हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ हिंदी की एक इम्पॉर्टेंट पोएम एक तिनका, जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी या हरि औध, जो आप मान सकते हैं। हरि औध जो है ये इनके कलम का नाम है या इनका पेन नेम है, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी जो है, उनका भी असली नाम प्रेमचंद नहीं है, ये उनका पेन नेम है, उनकी कलम का नाम है। कलम का नाम या पेन नेम का मतलब जो रचनाएं इनकी है, कहानी, निबंध, इसमें ये वो नाम इस्तेमाल करते हैं। इनकी कलम से जो भी निकलता है उसके लिए इन्होंने अपने जन्म के नाम के अलावा अलग नाम जो है उसका उपयोग किया। बच्चों, एक दिन का जो कविता है इसको बहुत लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं कि हाँ सर, ये कविता अहंकार के बारे में है कि मनुष्य को अहंकारी नहीं बनना चाहिए, छोटी सी छोटी वस्तु को तुच्छ या फिर खराब या फिर निचले दर्जे का नहीं समझना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन इससे भी बढ़ कर के ये पोएम कुछ चीज़ों के बारे में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो इस कविता के कवि हैं, अगर पाठों के ना तो कम से कम कविताओं के कवियों के सभी नाम तो आपको याद होने चाहिए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी जो हैं, ये एक कृषि परिवार से जुड़े रह चुके थे अपने जीवन काल में। तो एक पर्सपेक्टिव या एक दृष्टिकोण तो कविता का ये है कि किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। पर ये सब तो मनुष्य के दृष्टिकोण से है ना, इंसान के पर्सपेक्टिव से, कि इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, इंसान को किसी को भी छोटा या तुच्छ समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान यानी कि इंसल्ट, तिरस्कार यानी कि बॉयकॉट करना, यानी कि कंप्लीटली इग्नोर कर देना किसी चीज़ को, है ना, उसको हम कहते हैं बॉयकॉट करना एक तरीके से। मतलब उसका, अगर वो कोई चीज़ है तो उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको देखने से भी बचेंगे। कोई शख्स है तो उससे भी कभी बात नहीं करेंगे। तो बॉयकॉट या तिरस्कार का मतलब होता है एक तरह से कंप्लीटली इग्नोर कर देना। तो हमको नहीं करना चाहिए। पर एक तरह से ये कविता इस बारे में भी है, एक तो मनुष्य का दृष्टिकोण है कि मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, मनुष्य को किसी को तुच्छ या निचले दर्जे का नहीं समझना चाहिए। और दूसरा पर्सपेक्टिव है, वो है प्रकृति का, कि प्रकृति में छोटे से छोटे कण का अपना एक महत्वपूर्ण किरदार होता है ना, जो प्रकृति निभाती है बखूबी। देखो, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो सागर को भरने में प्रत्येक बूंद का योगदान है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी एक तरीके से मनुष्य को तो बता ही रहे हैं कि उन्हें अहंकार नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जो है, वो चाहे छोटी से छोटी वस्तु हो, छोटे से छोटा तिनका हो, या बड़े से बड़ा पेड़ या बड़े से बड़ा पहाड़ हो, सबका अपना योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है प्रकृति में। और सबकी अपनी अपनी क्षमता है, कोई कम नहीं है किसी से, एक तरीके से वो ये भी कहना चाहते हैं। कवि परिचय इतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कविता का सार मैं पहले आपको बता देता हूँ बेसिकली, कि एक तरह से समरी। इसके बाद हम पोएम को लाइन बाय लाइन भी पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है। एंड एट द एंड इस पोएम का जो भावनात्मक अर्थ है, इसके भावों का जो ये पोएम इमोट कर रहा है, इसके इमोशंस जो ये इमोट कर रहा है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। पहले कविता का सार या काइंड ऑफ समरी हम समझते हैं। होता क्या है कि ये शुरू होती है, जो हमारा मेन प्रोटेगोनिस्ट है, यानी कि जो हमारा मेन किरदार है कहानी, माफ़ कीजिए, कविता का, हमारे कवि जो हैं, वो एक दिन घमंड से भरे मुंडेरे पर खड़े थे। घमंड यानी कि अहंकार, मुंडेरे यानी कि बच्चों, अगर आप कभी छत वगैरह पे गए होंगे तो एक दीवार सी लगाई जाती है ना छत के ऊपर, कि आप उसके ऊपर हाथ रख करके खड़े हो सकते हैं और कोई गिरे ना। जैसे आप कभी छत के ऊपर गए होंगे अपने स्कूल, कॉलेज या बिल्डिंग के, तो वहाँ पे एक दीवार बनाई जाती है जो आपके घुटनों के थोड़ा ऊपर तक आती है। उस दीवार के ऊपर हाथ रख के आप नीचे झांक सकते हैं छत से। वो दीवार इसलिए होती है ताकि या कोई गिरे ना, या उस दीवार के सहारे आप खड़े हो सकते हैं। अगर वो दीवार बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो चलते चलते कोई गिर सकता है। समझ पा रहे हैं आप? उस दीवार को ही मुंडेरा कहते हैं एक तरीके से। तो कवि मुंडेरे पर खड़ा था, यानी कि मुंडेरे के ऊपर नहीं खड़ा था, कवि अपने घर की छत पे खड़े होंगे, और वो जो दीवार, या फिर आजकल तो रॉड लगा दी जाती है, अब रॉड को पकड़ के खड़े रह सकते हैं।
है ना, उस रॉड पे या उस मुंडेरे पे खड़े थे, घमंड से भरे, अहंकार से भरे हुए। तभी एक तिनका कवि की आंख में जा पड़ा। तिनका यानी कि घास का जो तिनका होता है, वो उनकी आंख में जा कर के पड़ा। अब कवि बेचैन हो गए, आंख लाल हो गई, दुखने लगी। लोग कपड़े की मूठ बनाकर आंख को सेकने लगे। मूठ बनाने का मतलब, बच्चों जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या ऐसे भी लोगों को पता होता है, जैसे किसी की आंख में कुछ पड़ता है ना, तो लोग उसको सेकना चाहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कपड़े का एक मतलब जैसे उन्होंने कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे किसी ने कोई शर्ट पहना है या गांव में लुंगी वुंगी धोती वोती पहनते हैं, तो उसको थोड़ा सा मोड़ करके मुंह में लेते हैं और गर्म हवा भरते हैं उसमें। शायद मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा, माफ़ कीजिएगा, मैं फिर प्रयास करता हूँ। मूठ देने का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी कपड़ा जो है उसको अपने मुंह में दाब करके फूंक मारना। क्योंकि आपके मुंह से जो फूंक निकलती है वो गर्म होती है। वो तो अगर आप हाथ थोड़ा दूर रख करके फूंक मारेंगे तो आपको फूंक ठंडी लगेगी। पर अगर हाथ को अपने मुंह के पास रख करके मारेंगे तो फूंक गर्म लगेगी। अरे मैं पका नहीं रहा, सुन लो। पॉइंट यहाँ पे यह है बच्चों कि मूठ मारना यानी कि यही है कि कपड़े में फूंक मार के आँख को उससे सेकते हैं। तो उससे उसका एक साइंटिफिक रीज़न बेसिकली ये है कि जब आप आँख को सेकोगे या फिर कहीं की भी अगर आप चोट को सेकते हो, तो मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, है ना। और रिलैक्स का मतलब कि धीरे धीरे खुल जाते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं, लूजन अप हो जाते हैं, है ना। तो उससे वो जो तिनका या वो जो कचरा आँख में फंसा है वो बाहर आसानी से निकल सकता है। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। नहीं तो क्या होता है कि आँख में कुछ पड़ जाता है तो ऐसे ही दर्द के मारे हम अपनी आँख खोलते नहीं हैं, और आँख बंद करके रखेंगे तो आँख में जो मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि सिकुड़ जाएंगे। तो मतलब वो तिनका जो बाहर निकल सकता है वो और नहीं निकलेगा। तो आँख की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा उनको लूज़ करने के लिए थोड़ा थोड़ा हम फूंक मारते हैं कपड़े से, है ना। कपड़े को फूंक मार के गर्म करते हैं और उसके बाद आँख को सेकते हैं, उसी को मूठ कहते हैं। तो लोग मूठ देने लगे। सारी ऐंठ जो है वो कवि की भाग जाती है, जो ऐंठ रहे थे कवि वो सब ऐंठ भाग जाती है। और जब किसी तरह तिनका लास्ट में निकल गया तो कवि की समझ ने उनको बहुत सारे ताने दिए। कविता में भी एक लाइन है कि अकड़ता था तू क्यों इतना, एक तिनका है काफ़ी तेरे लिए। कि एक तिनका ही तुम्हारे लिए बहुत है, घमंड तुमको किस बात का है इतना, है ना। इस कविता का एक सरल जो एक मैसेज जो कविता ये भी देना चाहती है कि आप जीवन में कुछ भी कर ले, बड़े से बड़े शख्स बन जाए, सोना अर्जित कर ले। जैसे बच्चों आप ही के पाठ्य पुस्तक में एक और पाठ है, चिड़िया की बच्ची। उसमें जो हमारे सेठ माधव दास है, उन्होंने समाज की दृष्टि में बहुत कुछ किया है। बहुत सारा सोना है, पाठ में तो लिखा ही है, पूरे जग को सोने की तृष्णा है, सबको सोने की भूख है ना। लेकिन उन्होंने समाज की नज़रों में कुछ भी कर लिया, लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि वो अहंकारी हो जाए या फिर इस प्रकृति को अपने अधीन मानने लगे, जैसे चिड़िया की बच्ची में सेठ माधवदास करते हैं। वो चिड़िया की बच्ची जो है वो तो प्रकृति की एक भेंट है ना, कि उसके शरीर के ऊपर अलग अलग तरह के चिन्ह हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है बच्चों कि आप चाहे कितना भी कुछ अच्छा अचीव कर लो लाइफ में, लोगों के मन में कुछ भी बन लो लोगों के सामने, पर फिर भी अहंकार जो है वो मनुष्य को बर्बाद कर देता है, ठीक है। जैसा स्वयं महादेव ने एक जगह कहा था कि अहंकार सर्वज्ञता का भ्रम उत्पन्न करता है। कि अहंकारी पुरुष को ऐसा लगता है कि उसके पास सब कुछ है, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, पर ये सत्य नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अहंकारी नहीं बनना चाहिए। फटाफट कविता देखते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, है ना। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि जो है वो घमंड से, अहंकार से भरे, कहाँ ने देख लूंगा यार, घमंड से भरे मुंडेरे पर खड़े थे। ऐसे बड़ी तैश में देख रहे थे। होता है ना कभी कभी हम भी एकदम कोई महंगी गाड़ी में बैठे हो तो बाहर रोड पे चलने वालों को एकदम ऐसे, मतलब तैश में ना, तो पर एक अलग ही प्राइड, एक गर्व वाली नज़रों से देखते हैं, हमें बहुत गर्व होने लगता है, भले ही वो गाड़ी हमारी नहीं किसी रिश्तेदार की हो। पॉइंट यहाँ पे ये है कि कभी भी घमंड से ऐसे ही देख रहा होता है मुंडेरे पे खड़े होके अपने घर के छत पे एक तरीके से, तो एकदम से तिनका आंख में पड़ जाता है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने कपड़े की लोग लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी,
है ना, कि जब तिनके की वजह से कवि बेचैन हो गया, आंख में पड़ा ना, झिझक हो गया, आंख लाल हो गई, दुखने लगी और लोग मूठ देने लगे। और ये जो ऐंठ थी, यानी कि जो कवि इतना ऐंठ रहा था मतलब अकड़ रहा था, जो इतना घमंड था, वो भाग गया एकदम से। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता था तू किस लिए, माफ कीजिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि जब किसी तरीके से किसी दब से यानी कि किसी तरह से लास्ट में एंड में तिनका निकल गया, तो उसकी समझ ने, बच्चों एक सत्य जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि सत्य जो है, मैं सत्य के बारे में ही बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि मनुष्य यदि अपने नेत्र बंद करे या खोल के रखे, इंसान अपनी आंखें बंद करे या खोल के रखे, उसे सूर्य का प्रकाश अवश्य दिखाई देता है। उसी तरीके से कोई चाहे अपने धर्म ना करे, पर उसे वास्तविक धर्म अवश्य दिखाई देता है। भले ही आज आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, भले ही ये वीडियो आप आधी छोड़ दोगे, बाद में कोई वाइन देखोगे, किसी यूट्यूबर की वीडियो देखोगे या कुछ और देखोगे, है ना, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि एक छात्र होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि एक शिक्षक होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है। मैं इस वीडियो को कम से कम समय में पढ़ा सकता हूँ, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वीडियो 10,000 लोग देखें या आने वाले 10-20 साल में 10 लाख लोग देखेंगे। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि जो 10 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो सिर्फ जीवन का, माफ कीजिए, क्या वो सिर्फ किताब का एक पाठ पढ़ के जा रहे हैं, या जीवन का भी एक पाठ पढ़ रहे हैं मुझसे। क्योंकि मैं उस शपथ से, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैं आपको फटाफट चैप्टर पढ़ा के आगे जाऊं। इस चैनल पे आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे, सब में जो मिठाई वाला मैंने आपको पढ़ाया है, सब में इंटेंशन यही रहा है बच्चों, कि बच्चे सीख करके जाए, भाषणबाजी नहीं। कम से कम यही सीख ले कि सीबीएसई इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपके कोर्स में एक चैप्टर डाल रही है। कि आप कुछ सीख जाए तो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगा। अरे सर, सबको पता है, घमंड कोई थोड़ी करता है सर, सबको पता है सर, घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। ये ये कविता ये नहीं सिखाती कि घमंड करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारा घमंड टूटेगा, तुम्हारी औकात प्रकृति के सामने कुछ नहीं है। ये कविता ये बताती है कि मनुष्य को, देखो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जब किसी, अब स्क्रीन पे देखना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। कि उसकी जो समझ है, ऐसा नहीं है कि जब अहंकार था तब समझ समझ नहीं थी, समझ तब भी कह रही थी कि घमंड मत कर, घमंड मत कर। जैसे कि स्टूडेंट है, कभी कभी टाइम वेस्ट करते हैं फ़ोन में, तो अंदर से एक आवाज़ आती है जो बहुत हल्की सी आए, या वो आधी अधूरी सुनाई दे, तभी हम उसको बंद कर दे, पर आवाज़ आती ज़रूर है जो कहती मत देख मत देख, कुछ पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन हम उसे दबा देते हैं। होता ये है कि हमारे घमंड की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा आप घमंडी है, शायद आपका मन बहुत चंचल है, मतलब बहुत जल्दी इधर उधर भटक जाता है। आपकी घमंड की वजह से, आपके मन के चंचलपन की वजह से, कोई ना कोई फीलिंग जो है वो आपको मजबूर कर देती है, जिससे आप वो आवाज़ नहीं सुनते अपने समझ की, जो आपको सुननी चाहिए। तो ये पाठ एक तरह से इस बारे में है कि ऐसा नहीं है कि जो गलत काम कर रहा है, जो दुराचारी है, जो पापी है, वो अनाचार और धर्म नहीं जानता, वो जानता है। या तो वो साहस नहीं एकत्र कर पाता धर्म पर चलने का, या फिर वो इतना बंध जाता है, ग्रसित हो जाता है, यानी कि एक शराबी होता है ना, शराब उसे बांध लेती है, तो एक पापी को पाप बांध लेता है, और फिर वो कभी भी नहीं बढ़ पाता। फिर कवि की कविता में ये होता है, जब तिनका किसी दब से किसी तरह निकल गया, तो कवि की समझ फिर उसको बहुत ताने देती है कि ऐंठता था तू किस लिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, है ना। तो ये कविता यही है, इसका भावार्थ ये है कि मनुष्य को किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। और एक तरीके से इस कविता का भावार्थ आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों, कि प्रत्येक मनुष्य की समझ जो है, जैसा कविता में समझ शब्द का प्रयोग ही किया गया है कविता में, कि प्रत्येक मनुष्य की समझ जो है वो उसे सही राह दिखाती है हमेशा। पर कई बार मनुष्य अपने अहंकार में आकर के, अपनी अहम में आकर के अपने समझ की बात नहीं सुनता। पर जब मनुष्य का अहंकार टूटता है, तब मनुष्य की समझ की बातें, मतलब मनुष्य का समझ जो उससे कह रहा होता है वो उसे समझ में आने लगता है, या मनुष्य को वास्तविक चीज़ें समझ में आने लगती है।
कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हम देखते हैं। ऐंठा यानी कि अकड़ा हुआ, तिनका घास का छोटा सा एक तरह से भाग, बेचैन यानी कि व्याकुल, दुखना यानी कि कष्ट महसूस, दबे पाँव चुपचाप, है ना। मतलब वो होती ना, ऐंठ भागी दबे पाँव, मतलब आई तो थी तो बहुत पता चला, पर कब भाग गई पता ही नहीं चला। ढब से, ढंग से, समझ यानी कि बुद्धि। कुछ बोधात्मक प्रश्न हम देखते हैं। कवि कहाँ किस मन स्थिति में खड़ा था? कवि घमंड से भरा छत की मुंडेरे पर खड़ा था। अब छत का मुंडेरा क्या होता है बच्चों? छत का मुंडेरा ये होता है बच्चों, जैसे मैंने बताया कि छत के आसपास एक दीवार जैसी बनाई जाती है ना, उसके ऊपर आप हाथ रख करके खड़े हो सकते हैं। छत के मुंडेरे पर खड़ा था यानी कि मुंडेरे के ऊपर नहीं खड़ा था, वो छत पर ही खड़ा था, मुंडेरे के पास खड़ा था। उसको हम कैसे कहते, उसको हम कहते हैं कि मुंडेरे पर खड़ा था। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि कवि छत पर खड़ा था, या ऐसा लिख सकते हैं कवि छत पे मुंडेरे के पास खड़ा था। अचानक क्या हुआ? अचानक से एक तिनका कवि की आंख में आकर चुभ गया, या गिर गया, या लग गया, आप जो भी लिखे, मतलब एक ही है। तिनके ने कवि की क्या हालत कर दी? कवि की आंख बहुत लाल हो गई, दुखने लगी, लोग मूठ देने लगे कपड़े की। तिनका कवि बेचैन होकर चिल्लाने लगा, वैसा भी लिख सकते हैं। तिनका कैसे निकला? कपड़े की मूठ जब लोग आंख में मारने लगे, तब आखिरकार किसी दब से या किसी तरह तिनका अपने आप लास्ट में या अंत में निकल गया। कवि को क्या बात समझ आई कि आदमी को परेशान करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है, अतः उसे किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों ये थी ये कविता। इससे यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आते हैं। ये मैंने 5 क्वेश्चन गिन के लिए थे, मतलब हैंड पिक करके, खुद चुन करके, ताकि इससे पोयम का रिवीजन भी हो जाए और पोयम की रियल वैल्यू आपको मिल भी जाए। स्मरण रखिएगा बच्चों, जैसा मैंने कहा था, है ना, हर मनुष्य को अपना धर्म अवश्य दिखाई देता है, उसकी समझ की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। कई बार हम या तो उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, या हमारा ही कोई गलत विचार या कोई गलत आदत उस आवाज़ को सुनने नहीं देती। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि अब आप हमेशा वही करेंगे जो आपकी समझ आपसे कहेगी, पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ सीख करके जा रहे हैं। कल्याण हो।